एक ही बच्चा था? माइक से बोलिए। एक ही बच्चा है। अच्छा, ओम राम। बोलिए। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी। खत्म कैसे? फांसी लगा कब? 23/2/2000। यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? पहली बार है। पहली बार आए। बालक मर गया है जिसका नाम राम जी है या रामजो गुप्ता, 23/2/2021 को खत्म हुआ है। क्या कितनी तारीख को हुआ बताइए भाई? 23/2/2021 मंगलवार। ये लिखा पढ़िए, देखो यहाँ 23/2/2021 को बच्चा बालक मरा, फांसी लगाकर मरा। कैसे खत्म हुआ है? मैं से बोलिए। फांसी लगाकर। यह बालक प्रेत बाधा के कारण और आपकी बच्ची को नेत्र ज्योति पर असर है, नेत्र ज्योति प्राप्त होगी, साथ ही तुम्हारा ये बच्चा वापस होगा, आशीर्वाद है। तो ये प्रेत योनि में, भूत योनि में है, इसको स्थान देकर अपने घर पे। एक ही बच्चा था? माइक से बोलिए। एक ही बच्चा है। अच्छा, चलो पीछे हटो। माता जी ये माइक पकड़ो हाथ में। माता जी आपका नाम क्या है? आंखें बंद करिए। ओम राम। आगे बोलिए। चलिए, ये बच्चा इस समय अपने घर से जहां फांसी लगाई है, जिस जगह पे लगाई उस जगह को तोड़ करके पुष्पावती में डाल देना, ठीक है? और वहां की मिट्टी को पुष्पावती में डाल देना। हाँ, क्योंकि ये जिस कमरे में इसने मृत्यु की है उस मृत्यु के कारण वहां पे एक शैतानी मुसलमानी शक्ति के कारण उसने ये घटना की है। लाइट के पंखे के फैन बॉक्स में लटक के मृत्यु की है, पंखे में नहीं फैन बॉक्स में लटक के मरा है ना, कुंदे में। हाँ, कारण मुसलमानी शक्ति कारण। किसी ने बाहर क्यों कराया? ये आप बताएंगे बाद में, पहले तुम्हारा ये काम हो जान दो, अगला मिट्टी लेके आओ। और ये बच्चा से तुम्हारी बात उस रूप से आप ये आदेश कर देंगे तो अपने पितृ रूप में उसको पटा पर चौकी दे दीजिएगा और वहीं से आपकी पूरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में जैसे भी बात हो, सपन में हो, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद। क्योंकि वह भूत योनि में विचरण कर रहा है। चलिए, क्योंकि संपूर्ण आत्माएं, संपूर्ण लोग सबसे पहले भूत योनि में ही जाते हैं। भूत योनि खराब चीज नहीं है, भूत पिशाच खराब होते हैं। भूत तो बहुत बड़ी चीज है, इस भूत पर भी हम चर्चा करेंगे कि भूत में बहुत अंतर होता है। एक भूत पिशाच और भूत दोनों में बहुत अंतर है। मैं आंध्र प्रदेश से आता हूँ, राजमंड्री से आता हूँ। मेरे बच्चे के कान में पानी आता था, मैंने बेंगलोर भी बताया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राजमंड्री ऑपरेशन करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंदौर भी बताया, पालनपुर, डिसा, धौनेरा, अहमदाबाद, सब जगह कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ से आने के बाद में मेरे को तीसरे महीने में फ़र्क चालू हो गया और कान में से पानी आना बंद हो गया और मैंने लाखों रुपया से वेस्ट किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ दरबार में आने से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है और हर बिजनेस में वगैरह सब में फ़ायदा है। मैं रहने वाला हूँ राजस्थान का, जालोर डिस्ट्रिक्ट का, और मैं रहता हूँ आंध्र प्रदेश में। लोग कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि ये इंटरव्यू वही लोग दे रहे हैं जो महाराज के लोग हैं। आप ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं तो रहने वाला राजस्थान का, मेरा गांव ओडवाड़ा है, जालोर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का हूँ। मैं रहता हूँ आंध्र प्रदेश में, राजमंड्री में, और मेरा यही एड्रेस है। चाहिए तो मैं आधार कार्ड करके बता के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना? हम डरने वाले नहीं है और गुरुजी का बहुत बहुत नमस्कार है। और बहुत जो बोलते हैं वो सही होते हैं, उसमें डरने का। और जो लोग मीडिया वाले जो गलत चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ केस बनना चाहिए, क्योंकि जो महाराज जी बोलते हैं वो हकीकत में सही है। और लोगों को ऐसे सरकार की जो लोग ऐसे जो वीडियो गलत बनाते ना उनके ऊपर केस लगना चाहिए। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी जो मीडिया वाले चैनल सबसे कि उनके ऊपर केस लगाओ आप, नहीं तो आपका भी नाम खराब हो रहा है। जय श्री राम। सच्चाई हो रही है, सच्चाई हो रही है, बिल्कुल 100% के 100% सच्चाई हो रही है। और जब तो हम आते हैं 2000 किलोमीटर से आता हूँ मैं, यहाँ से नहीं आता हूँ,
आंध्र प्रदेश से आता हूँ, हर महीने आता हूँ, हर अमावस्या करने आता हूँ मैं। मेरा फर्क पड़ा तभी आता हूँ ना मैं। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटोमोबाइल का बिजनेस है मेरा आंध्र, और मेरा आने से सब कहाँ से आए आप? जी मैं मुंबई से, क्या काम करते हैं? मेरा फाइनेंस का बिजनेस है। मेरा नाम भरत चोपड़ा है, मैं मुंबई से हूँ। मैं यहाँ पिछले 8 महीने से आ रहा हूँ। 8 महीने से यहाँ दर्शन करने आता हूँ। पिछले 8 महीने से मैं पेशी कर रहा हूँ। बस हमें इतना मालूम है कि हमने आज तक सुना था कि भगवान होते हैं, लेकिन यहाँ आके देख लिया कि भगवान होते नहीं, भगवान है। गुरु शरण जी महाराज ही भगवान है। हमें बाकी कुछ मालूम नहीं है, हम कुछ उनके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। बस हमको इतना मालूम है ईश्वर है, वो यहाँ पंडोकर धाम में है और ईश्वर यहीं पे है। संसार में जो ईश्वर है वो गुरु शरण जी महाराज ही है ईश्वर के रूप में। बस बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। जय श्री राम। लोगों के कमेंट रहते हैं कि यहाँ पर पैसा बहुत लगता है, क्या कहते नहीं, यहाँ पे जो पैसा लगता है ना वो नहीं के बराबर लगता है, और यहाँ जो पैसा लगता है वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि लोगों करोड़ों रुपए खर्चे करके भी जो काम करते हैं और काम होता नहीं है, और यहाँ आके चंद रुपयों में 2000, 5000, 10,000 जो भी 50,000 में उनका काम होता है, निवारण होता है, तो वो पैसे कोई मायने नहीं रखता है। उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, बस काम होना चाहिए। महाराज जी जो पैसा ले रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं ले रहे हैं। महाराज जी जो पैसा ले रहे हैं वो दिख रहा है कि पैसा वो ले रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। ये एक तीर्थ स्थल बन रहा है, आजीवन इतिहास इसका बनेगा। इस स्थान का, पंडोखर धाम का इतिहास बनेगा। आने वाले समय में हमारे बच्चों ने, हमारे आने वाली पीढ़ी दार्शनिक स्थान बनेगा ये, और यहाँ आकर के दर्शन करेंगे। मैं रामलगन विश्वकर्मा, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से आकर के मैं अपने आप को भाग और बहुत धन्यवान, अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ। और अभी मेरा नंबर आया नहीं है, देखिए प्रभु का कब कृपा होती है। मध्य प्रदेश सीहोर जिला बुधनी विधानसभा, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से, शिवराज जी के। हाँ, शिवराज जी के क्षेत्र से आए हैं, तो क्या लगा आपको, क्या दिखा आपको इस क्षेत्र में? मैं तो साहब चार्ज होने आता हूँ, मोबाइल का चार्जर यहाँ है। मैं तो मोबाइल हूँ, हर महीने आता हूँ, और मैंने तो ऐसे प्रकरण ठीक करा है। मैंने खुद लेके आया हूँ, ऐसे मरीज लेके आया हूँ जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं होते। मगर महाराज जी क्या है, वो तो साक्षात ईश्वर है। सहस्त्रों मुख से उनका वर्णन नहीं कर सकते आप। और वो खुद बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, नथिंग। देखो आप, कितना सरल स्वभाव है उनका। क्या कुछ चमत्कार हुआ है? चमत्कार हुआ, मेरे को खुद फिस्टुला की बीमारी थी, जो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। मैंने आके गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी ऐसी बात है, तो उन्होंने पहले ही पर्ची पे लिखा हुआ था, एडवांस लिख देते हैं। उनने कहा आज से इसी वक्त से फिस्टुला की बीमारी समाप्त। 2 साल हो गए हैं साहब, नहीं उसका ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होता, बिल्कुल समाप्त है। डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन होएगा, ऑपरेशन में 50-60 हज़ार रुपये खर्च होएगा। तो मैं यहाँ आता ही था, मैंने अभी तक गुरुजी से कहा भी नहीं था। वो जानते समय मगर पूछना पड़ता है। उनने पूछा कैसे आए, तो मैंने बताया गुरुजी ऐसी समस्या में जहाँ से आ रहा हूँ, जब से मुझे 20-25% फ़ायदा है, तो मुझे 100% फ़ायदा चाहिए। तो कहला आपको फिस्टुला की बीमारी है, आज से ही टोटल आराम लगेगा। उसी दिन से आज आराम है, 2 साल हो गए। अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि ईश्वर यहीं है, पंडोखर धाम में, कण कण में विराजमान है साहब। यहाँ की मिट्टी भी सोना है। हाँ, आप पंडोखर धाम में आओगे तो आते से ही आपको मतलब यहाँ से एहसास हो जाएगा कि हम ईश्वर के दर पे आए हैं, और आपकी नेगेटिविटी सब समाप्त हो जाएगी। आप बुधनी से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो शिवराज सिंह लगातार मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? वो शिवराज सिंह जी भी बड़े फेमस है साहब, गरीबों का मसीहा है। हाँ, उनसे अच्छा मुख्यमंत्री तो हमने अभी कहीं देखा ही नहीं साहब। और ईश्वर करे कि वो तो कम से कम 50 साल मुख्यमंत्री रहे। हमारा क्षेत्र, हमारा गांव जो सहायगंज का मैं निवासी हूँ, वो छोटा सा गांव था, इस समय नगर पंचायत है। आपको भोपाल जैसा महसूस होता है गांव में, इतना विकास, इतना डेवलप जिसकी कोई हद नहीं। शिवराज जी जैसा मुख्यमंत्री तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। मोदी जी के बारे में क्या कहना? मोदी जी भी साहब राष्ट्रीय नेता हैं लेवल के, और मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मोदी जी तो बेरोजगारी ला रहे हैं। अरे कुछ नहीं ला रहे हैं साहब। देखो तो आप, कितने देश आज भारत के साथ नहीं, भारत कितना पिछड़ा था, आज मोदी जी ने भारत को स्वाभिमान के साथ आगे रखा है। अमेरिका जैसे नतमस्तक हो रहा है मोदी जी के आगे। थैंक यू। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार पंडोखर धाम में अपडेट बने हुए हैं, सभी लोगों से बात करते जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? जी मैं मुंबई से,
क्या काम करते हैं? मेरा फाइनेंस का बिजनेस है। सोना चांदी मेरा नाम भरत चोपड़ा है, मैं मुंबई से हूँ। मैं यहाँ पिछले 8 महीने से आ रहा हूँ। 8 महीने से यहाँ दर्शन करने आता हूँ। पिछले 8 महीने से मैं पेशी कर रहा हूँ। बस हमें इतना मालूम है कि हमने आज तक सुना था कि भगवान होते हैं, लेकिन यहाँ आके देख लिया कि भगवान होते नहीं, भगवान है। गुरु शरण जी महाराज ही भगवान है। हमें बाकी कुछ मालूम नहीं है, हम कुछ उनके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। बस हमको इतना मालूम है ईश्वर है, वो यहाँ पंडोकर धाम में है और ईश्वर यहीं पे है। संसार में जो ईश्वर है वो गुरु शरण जी महाराज ही है ईश्वर के रूप में। बस बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। जय श्री राम। लोगों के कमेंट रहते हैं कि यहाँ पर पैसा बहुत लगता है, क्या कहते नहीं, यहाँ पे जो पैसा लगता है ना वो नहीं के बराबर लगता है, और यहाँ जो पैसा लगता है वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि लोगों करोड़ों रुपए खर्चे करके भी जो काम करते हैं और काम होता नहीं है, और यहाँ आके चंद रुपयों में 2000, 5000, 10,000 जो भी 50,000 में उनका काम होता है, निवारण होता है, तो वो पैसे कोई मायने नहीं रखता है। उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, बस काम होना चाहिए। आइए पास में आइए। आप यहाँ आइए। हाँ, कहाँ से आए? मैं झीझक कानपुर देहात से। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, पहले मैं जॉब करता था, उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ये जब से बिजनेस स्टार्ट किया मुझे घाटा ही घाटा पड़ रहा है और मैं कर्ज क्या का बिजनेस करते हैं? मेरा नमकीन और पानी का एजेंसी है। अच्छा, नमकीन और पानी बिस्किट बिस्किट का काम है जी। कहाँ पे? ये मंगलपुर कस्बा है झीझक के पास, वहाँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह। आपके पिता का? श्री शिवराम सिंह। उनके पिता का? श्री राम सनेही। तो ये राम सने का आपको स्थान देना पड़ेगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है जी। हमने लिखा है सौम्या की सरकारी जॉब होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, कारोबार में उन्नति होगी, प्राइवेट में विस्तार उन्नति होगा, जॉब तरक्की होगी, आशीर्वाद है। आपकी पत्नी की सास की जॉब होगी, आशीर्वाद है। आप करना चाहें, कराना चाहें तो होगी, आशीर्वाद। ये 2023 तक लिखा है, लेकिन जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि जैसे नई सरकार बनेगी उसमें कुछ न कुछ तो होगा, उसमें आपका नंबर लग सकता है लड़के। आशीर्वाद। 2022 तक कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में फिर भाजपा सरकार या सपा बनेगी, जो बने भगवान जाने। मैं भाई और पास में बेटा, कहाँ से आए बेटा? भिंडी से मारे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू बघेल। राजू बघेल। टुंडे किसका नाम है? बाबा की बाबा। बाबा के बाबा का नाम टुंडे है। ये लिखा है टुंडे और अर्जुन के पीढ़ी के 2 सदस्य आपके घर में पितर बने हैं, प्रेत पितर बने हैं। स्वतः घबराहट होती है। 10 सितंबर 2011 अप्रैल तक, 10 सितंबर 2022, 11 अप्रैल 2023 तक यह शक्ति ग्राम मोहन सिंहपुरा में पुराना फूटा मकान में यह स्थान है। वहां जाकर मिट्टी को घर आके बैठा रहे तो टुंडे व अर्जुन दोनों शरीर पर आने लगेंगे और ये शक्ति जागृत हो जाएगी। आशीर्वाद है, और आपके जीवन में उजाले उजाला होगा। आशीर्वाद। आप पहले मिल चुके हैं। इसमें लिखा है कि बंगाल की देवी के विषय पर आप जानना चाहते हैं, उसकी साधना शक्ति चाहते हैं। इस भावना से आप नई पर्ची कटवाई है। पास में हनुमान जी की लिखा है दूसरा, धन की बरकत होगी। पितर देविन नारवीर बाबा दासा यादव, पाबरू यादव आदि शक्तियों को आप जागृत करना चाहते हैं। पर्ची क्रमांक भाग 2। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। ये शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ये बार-बार नहीं पूछ रहा था, आपने दूसरी पर्ची कटवा ली है। चल पहुंचो। आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपसे जनता न्यूज़ के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।